जी आज मैं आपको स्टैटिक कीवर्ड से इंट्रोड्यूस करूँगा। स्टैटिक बेसिकली एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर होता है और स्टैटिक का यूज़ हम आपको इस प्रोग्राम में करके दिखाएंगे, इंट्रोड्यूस करके बताएंगे कैसे स्टैटिक होता है। जैसे कि सिंपल ये पैरामीटराइज को होता है। लास्ट वीडियो में हमने आपको पैरामीटराइज के बारे में बताया था कि एक एम्प्लॉई है जिसके पास डेटा मेंबर आईडी और नेम है, और मैं एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया था जिसमें दो एम्प्लॉय को लिया था, एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2, और इस वैल्यू को इसको इनिशियलाइज कराया था आईडी और नेम में। तो आज मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ कंपनी नाम का। ठीक है, अब ये कंपनी नाम का वेरिएबल ले लिया। अब मैंने एक लोकल वेरिएबल बना लिया सेम नेम का कंपनी, और यहाँ से एक कंपनी जो है वहाँ पर जाएगी। मान लीजिए कंपनी विप्रो है, ठीक है, और भाई सेम एम्प्लॉय है तो उसका भी कंपनी नेम विप्रो ही होगा। ओ सॉरी, यहाँ कॉमा लगेगा। ठीक है, अब ये 101 राम विप्रो इसमें तीनों में गए। अब मैं यहाँ से ये जो COMP वेरिएबल है इसमें मैं पास कर दिया। अब इसमें क्या होगा कि राम 101 राम विप्रो इसमें आए तो राम इसमें चला गया, विप्रो इसमें चला गया, कंपनी इसमें चला गया। थोड़ा सा इसमें मैं दिस के बारे में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए इसका नाम मैं ABC रख लेता है, तो मैं जाहिर सी बात है यहाँ पर ABC लिखता है। अब आपको दिस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दिस हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो हमारा लोकल वेरिएबल का नेम है और इंस्टेंस वेरिएबल का नाम सेम है, इसलिए हम यहाँ दिस कीवर्ड का यूज़ कर देते हैं, जो कि रिफ़र करता है करंट ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल को या क्लास वेरिएबल को। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कराऊंगा सेम वैसे ही जैसे कि इसमें मैंने प्रिंट कराया था। मैं आपको जल्दी से करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए आप 10 राम विप्रो और 102 श्याम विप्रो आ गया। मान लीजिए 100 ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपको एक चीज़ में दिखने को मिल रही है कि विप्रो जो है कॉमन है सभी एम्प्लॉय के लिए। तो स्टैटिक कीवर्ड कम इन टू द पिक्चर। स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक मतलब उस ऐसी वेरिएबल को हम स्टैटिक बना देंगे जो कि सभी ऑब्जेक्ट के कॉमन होती है। तो हम एक इस वेरिएबल इस कंपनी को हम स्टैटिक बना देते हैं। ठीक है, तो हमको ये नंबर ऑफ लाइन्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो हम पास करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा और आपको इन्हेंस करूँगा कि इसको स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करते कैसे हैं। ठीक है,
अब मैं इसको रन कराता हूँ। तो देखिए, सॉरी, यहाँ पर मैंने इसको कुछ वैल्यू दिया नहीं था। तो ये देखिए सेम आउटपुट आपको मिल गया। तो हुआ यूँ कि जब मैंने इस वेरिएबल को स्टैटिक नहीं बनाया था तो एम्प्लॉय के नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था जिसमें आईडी, नेम और कंपनी को स्पेस मिला था। तो जब आप 100 ऑफ एम्प्लॉयज़ मिलेंगे तो आईडी, नेम को तो स्पेस मिलेगा ही, एज वेल आपको कंपनी COMP वेरिएबल को भी स्पेस मिल रहा है 100 टाइम्स, जो कि एक मेमोरी वेस्टेज, एक मेमोरी इफिशिएंसी इससे हमारी कम हो जाती है। लेकिन स्टैटिक लिख देने से इसको हीप में स्पेस ना मिलकर इसको क्लास एरिया में स्पेस मिल जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स को हीप मेमोरी में स्पेस मिलता है और स्टैटिक कीवर्ड लिख देने से उसको हीप में स्पेस नहीं मिलता, उसको स्टैटिक, इसको क्लास एरिया में उसको स्पेस मिल जाता है। और अगर हमको इसको यूज़ करना है तो हम इसको किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, नेम तो हम प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पर, और इसको भी स्टैटिक वेरिएबल को भी प्रिंट करा सकते हैं। अब स्टैटिक में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे क्लास एम्प्लॉय है, इसके अंदर मेन मेथड भी है। ये एम्प्लॉय क्लास के अंदर ही मेन मेथड मैंने बनाया हुआ है। अगर ये मेन मेथड मैं अलग किसी क्लास में बनाता तो मुझे क्लास के नेम के साथ इसको एक्सेस करना पड़ता। जैसे कि ऐसे मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, ये employee.class। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा और आपको ब्रीफ करता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे। जैसे मान लीजिए ये क्लास है, ठीक है, मैं मेन मेथड को किसी और क्लास में बना देता हूँ, क्लास ABC मान लीजिए, ठीक है। और अच्छा, जी, तो ABC मैंने क्लास बना ली, इसके अंदर मेन मेथड रख दिया। अब चूँकि ये जो स्टैटिक वेरिएबल था कम, ये क्लास एम्प्लॉय देखिए यहाँ से स्टार्ट है और ये यहाँ पर एंड हो रहा है। अब मैंने एक दूसरा क्लास बना लिया है। अब इसको एक्सेस करना है तो इसके आगे हमको क्लास का नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे ये होता है कोई भी वेरिएबल अगर स्टैटिक है, अगर वो आउट ऑफ क्लास है तो उसको हम क्लास के नेम से एक्सेस करते हैं, और विद इन द क्लास है तो उसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं। मैं इसको रन कराता हूँ आपको। yes here we can change the class name because of this class is public. I cannot more than 2 public method in the same class. If I one class as a public and save this file as a rename the file name,
I would discuss the Java structure in again tutorial. Rename this file name is ABC. Now sorry, this name is employee. Constructor name is employee. Now execute the program. This is defined 101 RAM Wipro 102 SHA. Actually, the Java structure says that if a Java program have multiple classes like class employee, class ABC, then if any class before public, then you can save that class name abc.java file. That's why I have renamed the Java file name. And second thing is that the ABC contain the main method. So the error, if I save the employee name class in previously, then the main method not found, the error disappear. That's why I have changes the class name file and execute it. The main thing is that यहाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ मैंने आपको बताया यहाँ पे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई वैल्यू किसी ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है तो हम उसको एज ए स्टैटिक कंसीडर कर लेते हैं और क्लास के नेम के थ्रू हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो अगर ये विद इन क्लास है तो आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, अगर क्लास के बाहर है तो आप उसको ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते। ये आपका एरर आएगा। देखिए एरर ये बता रहा है कि क्रिएट ए लोकल वेरिएबल, ये आपका एरर आ रहा है यहाँ पे कम रिजॉल्व टू ए वेरिएबल। तो स्टैटिक के थ्रू ऐसे हम